राजीव, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। दिल्ली की ये अजब गजब सियासत और राजनीति को समझने की कोशिश करूंगी। यहां पर अब ये केजरीवाल ने जिस तरह से नया आरोप, क्योंकि हर दिन एक नया आरोप, एक नई घोषणा के जरिए इस पूरी सियासत के केंद्र में वो आ जाते हैं। अब सोने की चेन, कितनी बेचैनी यहां पर बढ़ती हुआ बीजेपी की दिख रही है। अभी परवेश वर्मा सुबह सुबह जूते बांट रहे थे, उनमें से ये भी आरोप यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया था। वोट खरीदने के लिए, वोट लेने के लिए किस तरह से यहां पर जूते, कंबल और सोने की चेन बांटी जा रही है। ये दिल्ली की लड़ाई, दिल्ली की सियासत किस ओर जाती नजर आ रही है। हर कोई एक दूसरे पर अंदरूनी गठबंधन का आरोप लगा रहा है। सीएम आतिशी के खिलाफ एफआईआर हो रही है, परवेश वर्मा के खिलाफ जांच बैठा दी गई है। ये राजनीति कहां जाती नजर आ रही है? देखिए, दिल्ली 70-80 किलोमीटर के बीच में है और दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं। 4-5 किलोमीटर आप टहलेंगे, एक विधानसभा बदल जाती है। पहले मदन लाल खुराना और साहिब सिंह वर्मा के जमाने में दिल्ली की राजनीति को कहते थे कि ये शादी, विवाह, 13वीं में शामिल और बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी में शामिल हो जाएं, आप दिल्ली की राजनीति में चमक सकते हैं, क्योंकि उसका थोड़ी जगह है और लोगों का उससे ही एक नाता और एक रिश्ता बन जाता था। लेकिन अब दिल्ली पिछले 3 चुनाव से अलग तरह से रही है और इस बार का चुनाव सबसे दिलचस्प चुनाव मुझे दिखाई दे रहा है जब से हम लोग दिल्ली में चुनाव देख रहे हैं। पहली बात तो यह है कि नई दिल्ली विधानसभा सीट अरविंद केजरीवाल के खिलाफ परवेश वर्मा जिस तरह से चुनाव में आने से पहले, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले ही उन्होंने पैसे बांटने शुरू किए और ऐलानिया तौर पर पैसे सिर्फ बांटे नहीं, बल्कि ये ऐलान भी किया कि वो पैसे बांट रहे हैं और वो पूरे इलाके में, नई दिल्ली विधानसभा में, पूरी दिल्ली के नहीं, नई दिल्ली विधानसभा में। और मैं कई सारे झुग्गी झोपड़ी और दूसरे इलाकों में नई दिल्ली के गया तो बहुतायत महिलाओं ने ये कहा कि ये पैसा उनको मिल गया है, 1100 रुपए भारतीय जनता पार्टी के। आमतौर पर चुनाव में इस तरह का पैसा अपने क्षेत्र में, चुनाव क्षेत्र में कोई बांटे और ऐलानिया तौर पर बांटे, घर बुला के बांटे, ऐसा इसके पहले मैंने देखा नहीं था। और लेकिन तब चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी, बावजूद इसके लाइन लगा करके उन्होंने बांटा। और आज आप देखिए कि वो पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं और गाड़ी में जूते भर के दिए गए और ऐलानिया तौर पर वो कह रहे हैं कि वो जूते दे रहे हैं माताओं और बहनों को और सब तरफ। तो वो अब आप अरविंद केजरीवाल को जानते ही राजनीति में कहते ये हैं कि अगर आपके चेहरे पर मुहासा हो और दूसरा उसको सफेद दाग साबित कर दे तो वो बहुत ही राजनीति का माहिर खिलाड़ी होगा। तो इसी तरह से अरविंद केजरीवाल अब जूते और 1100 रुपए से उसको सोने की चेन पर ले गए। अरविंद केजरीवाल खुद अब आज उनका नॉमिनेशन हो रहा, आज के बाद उनके पैतरे और तेवर देखिएगा। तो एक बात तो यह है कि अरविंद केजरीवाल और बीजेपी की लड़ाई जब होती है तो वैसे ही अलग सी हो जाती है, बहुत दिलचस्प हो जाती है। और अरविंद केजरीवाल आरोप लगाने में आज से नहीं, जब से आए हैं तब से आरोप लगाने में और आरोप लगा के निकल जाने में उनका कोई सानी नहीं है, जब से वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से लेके अभी तक आए। मूल बात यह है कि 10 साल की उनकी सरकार है और जो गारंटीज उन्होंने हमेशा 10 साल में कही थी और वो गारंटीज के ऊपर अब सवाल पूछे जाएंगे। 10 साल की सरकार की अपनी एक एंटी इनकम्बेंसी होती है, आदमी की अपनी एक लोकप्रियता की एंटी इनकम्बेंसी होती है। प्रधानमंत्री मोदी कम लोकप्रिय नहीं है, बावजूद इसके कितनी सीटें कम हुई लोकसभा के चुनाव में, चाहे कारण कोई भी रहा हो, उसकी एक वजह उनका 10 साल का प्रधानमंत्री बने रहना भी है। तो अरविंद केजरीवाल चाहे कितने भी लोकप्रिय हो, कितनी भी सीटें उन्हें मिली हो, लेकिन 10 साल के चुनाव के बाद और पीछे के 2 साल के जो घटनाक्रम रहे हैं, ये चुनाव उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत नई दिल्ली में उनको घेरने के लिए लगाई भी है। आप खुद ही देख रहे हैं कि पहले के भारतीय जनता पार्टी के नई दिल्ली के चुनाव में और इस बार के चुनाव में कितना अंतर है। बिल्कुल, बेहद, और वो अंतर अब वो दिख भी रहा है।